वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कुलदीप ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 10th क्लास का बताने जा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो कर्ण उसका दिया है 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। इसका मतलब एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं जिसमें से एक भुजा पता है और दो भुजाएं ज्ञात करना है हमें। जैसे क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिसमें आपको बताया है कि कर्ण उसका है, ये कर्ण होता है हमारा, तो कर्ण बताया गया है कि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। ये वाला आधार होता है, ये जानते ही हो, ये ऊंचाई होती है क्योंकि ये ऊंचा है तो इसका मतलब ऊंचाई हो गया। बोला है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब समझ सकते हो कि माना ऊंचाई x मीटर है, x सेंटीमीटर। अब बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेते हैं कि आधार से त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर ही कम है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ऊंचाई जो है त्रिभुज से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो ऊंचाई ऊंचाई हटा देते हैं कि मान लीजिए कि आधार क्या है, आधार मान लेते हैं कि आधार क्या है x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को हम क्या कर देंगे। अब मान लीजिए अगर 10 होता तो 7 सेंटीमीटर को कम होता तो क्या होता 3 सेंटीमीटर, लेकिन हम x माने हैं तो x में से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब देखो जब आपको ये पता चल गया कि हमारा आधार क्या है x सेंटीमीटर है तो और ऊंचाई हमारा क्या है x माइनस 7, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कर्ण का सूत्र लिखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर और क्या लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास पता है क्या है 13 है, तो 13 के स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि कर्ण दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो कर्ण हो गया लंब मतलब ऊंचाई जो है x माइनस 7 हो गया, 7 के स्क्वायर। आधार क्या है x का स्क्वायर हो गया। आप देखो 13 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 169 हो गया। अब उसके बाद देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब होता है 7 का स्क्वायर कर दोगे -2ab, x इंटू 7 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर होने के बाद अब 169 है, इसको 169 लिख लो। अब एक्स स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, जोड़ लो तो 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 7 होता है 49 हो गया, 2 7 14x हो गया, 214x। अब देखो ये नंबर को एक तरफ कर लो, जैसे 2x स्क्वायर लिखा है हम 14x को पहले लिख देंगे, 49 बाद में लिख देंगे। अगर इधर पॉजिटिव मानते हैं तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 169 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, इधर इक्वल में तो क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो 14x हो गया। अब इसमें से घटा दोगे 9 में से 9 गया 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया और एक बचा है बराबर 0। अब कह चाहो तो कामन भी ले सकते हो क्योंकि 2 के मल्टीपल में है तो कामन हो जाएगा, तो 2 कामन लेने के बाद x स्क्वायर हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 6 12 बराबर 0। आपके पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो वो नंबर जाके भाग में जाता है, तो कहाँ 0 को उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। किसका क्या आया है x स्क्वायर माइनस 7x हो गया माइनस 60 बराबर 0। अब आपको खंड पता होना चाहिए कि इसका खंड है कि घटाएं, हमें बचना क्या चाहिए 7 बचना चाहिए। तो 15 चौके 60 होता है, 15 में से 7 घटाएंगे या ऐसे खंड करके निकाल लो क्या बनेगा। 2 3 6 हो गया, 2 15 में हो गया, 3 5 15। इसका मतलब 5 दूना 10 हो गया, 2 3 6। इसका मतलब 10 में से 5 3 15, 2 दूना 4। ये खंड नहीं बन रहा है, इसका मतलब 5 दूना 10 हो गया या 5 दूना 10, 5 चौके 20। अब देखो इसका मतलब आपको खंड करने में क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पे आपको 60 मिलना चाहिए और घटाने पे आपको 7 आए। इसका मतलब हम 12 गुणे 5 कर दें और 12 पंचे 60 भी हो जाएगा। अब 12 में से 5 घटा दें तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब आपका दोनों काम हो जा रहा है, घटाने भी 7 आ जा रहा है और मल्टीपल करने पे 12 पंचे 60। तो हम x स्क्वायर माइनस 12 में से 5 कम कर देंगे। अब देखो x हो गया माइनस 60 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 12x हो गया, अब माइनस मल्टीप्लाई कर तो प्लस हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो यहाँ कॉमन होगा तो x माइनस 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन 12 पंचे 60, इसका मतलब 5 भी कॉमन मिल जाएगा। इसका मतलब 5 कॉमन लेने पे x हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखो गुणनखंड का मतलब ये होता है अगर दोनों जगह ये सेम टू सेम मिल रहा है तो सही है अन्यथा गलत है। ये मान लेना जब तक ये दोनों सही नहीं होगा वहाँ
फिर गलती माना जाए, क्योंकि ये वाला जो बेस है देखो -12 है, यहाँ देखो -12, इसका मतलब यहाँ सही है। तो x -12 लिख देंगे और x + 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 0 को बराबर रखेंगे तो x -12 बराबर क्या हो गया 0। अब x का मान उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस चाहे लिखो या ना लिखो, x का मान 12 आ गया। लेकिन सेकंड वाला क्या होगा, x + 5 बराबर 0। अब x बराबर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। इसका मतलब जब माइनस में कोई नंबर आता है तो यस का उसको हम अग्राह्य मान लेते हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं लिया जाता है। इसका मतलब हमारा यस का मान 12 आ गया, ये 12 आ गया। तो आ को निकालना क्या है, अभी हमको दो भुजाएं ज्ञात करना, क्योंकि आ के पास सिर्फ कण पता है, ये दोनों हमें नहीं पता है। अब क्या करोगे, जब यस का मान निकाल लियो तो हम क्या लिखे शुरू में कि आधार भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो आधार के लिए क्या करेंगे, आधार यक्स माने हैं, जहाँ यक्स हम कहाँ रखेंगे 12 रखेंगे। तो 12 की जगह पर हम क्या करेंगे, अब आधार इसका पता चल जाएगी, आधार बराबर क्या आ गया 12। ऊंचाई हम क्या माने हैं, ऊंचाई x - 7 माने हैं। इसका मतलब हो जाएगा ऊंचाई क्या है, x - 7 है। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 12 रखेंगे। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 12 - 7। अब 12 में 5 के 7 क्या 5 हो गया। अब देखो इसका मतलब हमारा मान पता चल गया कि ऊंचाई हमारे पास क्या है 5 है, और इसका आधार कितना है, आधार 12 है। देखो आपको खुद ही पता चल रहा है, इसका मतलब ऊंचाई जो है आधार से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 सेंटीमीटर कम भी हो जा रहा है। और ये आपके पास दो भुजाएं ज्ञात करना था, ये क्या आ गया ऊंचाई मतलब हाइट, बस यही निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब यही में दो भुजाएं पूछ रहा था, इसका मतलब ये दो क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा लिखा है कि एक आयत के खेत का विकर्ण छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना। इसका मतलब एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, मान लीजिए एक आयत है, एक खेत है, खेत में एक विकर्ण, मतलब यहाँ से अगर कोई चीज़ अगर ऐसे कर देते हैं तो हमारा विकर्ण कहलाता है। तो बोला गया एक, क्योंकि ये छोटी मान लो छोटी भुजाएं होती है, एक बड़ी भुजा, एक बड़ी हो गई छोटी बड़ी, ये क्या होता है हमारा विकर्ण होता है, विकर्ण हो गया। तो मान लेना कि छोटी भुजा, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा का मतलब क्या हुआ, छोटी भुजा को मान लो क्या है x मीटर है, ठीक। अब उसके बाद बड़ी भुजा क्या करो, क्योंकि बोला है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक हो, एक मतलब छोटी को हम x मान लें तो बड़ी भुजा क्या होगी, ज़्यादा ही तो होगी। बड़ी भुजा x प्लस कितना 30 मीटर अधिक है, ये हो गया 30 मीटर अधिक। अब देखो बोला है कि जो विकर्ण है, ये विकर्ण छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा, इसका मतलब विकर्ण वाला क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण बराबर x प्लस कितना अधिक है 60 मीटर अधिक लंबा है, तो 60 मीटर ये अधिक हो गया। अब विकर्ण बराबर आपको सूत्र होता है कि विकर्ण जैसे क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, तो विकर्ण बराबर विकर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा की स्क्वायर, बड़ी भुजा। तो इसका मतलब विकर्ण आपके पास क्या है, विकर्ण हम माने हैं x + 60 के स्क्वायर कर दो। अब देखो छोटी भुजा का मान है x है, x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा क्या है x + 30 है, 30 का स्क्वायर। अब इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या होगा 60 के स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab बराबर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया प्लस, अब a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2ab होता है, तो 2ab से क्या होगा 2ab। अब देखो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर से यहाँ बराबर में काट भी सकते हो, इसका मतलब कट गया। अब देखो इसका मतलब 60 की स्क्वायर 6 × 36 होता है, 36 हो गया, 60 × 120x। अब बचा इधर है, यहाँ ओनली बचा है x स्क्वायर हो गया। अब 30 स्क्वायर होता है 900, 900 हो गया प्लस 30 × 60 होता है, तो 60x हो गया। अब देखो नंबर एक तरफ चाहे इधर ला लो या उधर, तो हम क्या कर लेते हैं x स्क्वायर इधर ला लेते हैं प्लस, ये 60x है, 60x हो गया, ये 120 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब बच्चा 900 है, 900 लिख लेते हैं, और उसके बाद 3600 लिखा है, तो 3600 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा इधर, तो क्या मान लेंगे 0 मान लिए। अब देखो x स्क्वायर हो गया,
अब 120 में 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। वो भी 60 प्लस बचेगा माइनस में, तो 120 माइनस में 60 छोटा, इसका मतलब माइनस में हो गया। अब इसके बाद 3600 में 900 घटा दोगे, इसका मतलब 2700 बचेगा। अब 2700 का आपको खंड देखना है कि घटा के ओनली आपको क्या बचे, 60 बचे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका 2700 हो जाए। तो 2700 खंड करने के लिए होता है 15 ग्राम में 180 होता है। अब देखो इसका गुणनखंड करना था, तो यहाँ बगल में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स है, फिर माइनस 2700 है बराबर 0 है। इसका खंड करोगे तो इसका मतलब मल्टी पर करने पर 2700 आ जाए और घटाने पर 60 बच जाए, इसका मतलब 9 3 27 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स इंटू 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस प्लस हो गया 30 एक्स हो गया माइनस 2700 बराबर 0 हो गया। अब देखो इसमें से एक्स कामन ले लोगे तो एक्स माइनस 90 हो गया, प्लस 30 कामन लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 9 27 90 बराबर 0, ये हो गया। अब देखो दोनों मल्टीपल करने पे दोनों क्या 90 भी हो जा रहा है और घटाने पे आपको क्या जा रहा है 60 भी आया, क्योंकि 9 3 27 90 में 30 घटाओगे तो 2700 भी 60 भी आ जाएगा, मल्टी करने पर 2700। अब एक्स माइनस 90 हो गया, एक्स प्लस 30 हो गया बराबर क्या हुआ 0। अब देखो एक्स माइनस 90 बराबर 0 मान लोगे तो एक्स का मान क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब आपको निकालना क्या था, तीनों भुजाएं पता करना था, लेकिन आपको दो भुजाएं पूछ रहे, क्योंकि खेत में दो ही भुजा होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई हम क्या माने हैं, बड़ी भुजा माने हैं, तो बड़ी भुजा के एक्स प्लस 30 माने हैं। तो हमने निकाला है कि एक्स का मान कितना है 90 आया है। अब रख देंगे इस पर, क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब बड़ी भुजा आपका 120 आ गया। अब 90 आपका अगर हम छोटी भुजा माने हैं तो छोटी भुजा के लिए एक्स हुआ, अब एक्स मान 90 आ गया, जिसका मतलब छोटी भुजा मान 90 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक खेत है, खेत की विकर्ण होती है छोटी भुजा बड़ी भुजा, छोटी भुजा क्या है विकर्ण से क्या 60 मीटर अधिक है, मतलब क्या है विकर्ण जो है। तो हमने विकर्ण क्या माना, सबसे पहले छोटी संख्या क्या माने एक्स माने हैं, और बड़ी भुजा की एक्स प्लस 30 मान लिया, और 60 मीटर क्या है आपका विकर्ण है, तो एक्स प्लस 60 हो गया, अधिक है। तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि एक बार नहीं समझा दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।